Now one thing is you have to define your purpose. Why do you want to go abroad? तो देखिए उसके कुछ मल्टीपल आपके रीजंस हो सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट वन इज दैट यू वांट टू गेट टॉप एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. अगर आपको टॉप एजुकेशन चाहिए तो कुछ कंट्रीज है जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. अब दूसरा जो चॉइस है वो ये है कि आपको अगर इंडिया में बहुत अच्छा रेप्यूटेड प्रोग्राम नहीं मिला, but you want to get something reputed, you want to match the standard of your institution with IITs or something similar, उसमें आप compromise नहीं करना चाहते हैं. That could be another reason. या एक reason हो सकता है you want to settle down abroad. तो उस केस में कौन से कंट्रीज हो सकते हैं सेटलिंग डाउन के लिए? जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके. कनाडा में पीआर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है. यूएसए में पीआर या ग्रीन कार्ड इजी नहीं है. अब वहां पे आपको जो वेटिंग है दैट इज वेरी लॉन्ग, अराउंड 15, 20, 25 ईयर्स की वेटिंग रहती है डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब एंड योर प्रोफाइल, राइट. लेकिन H1B वीजा पे आप वर्क कर सकते हैं या फिर अराउंड 3 ईयर्स तक पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद 3 साल तक आपको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड मिलता है, ओपीटी. तो वो तो कर ही सकते हैं. उसके बाद आज आपका H1B वीजा वगैरह लगता है, वो नॉर्मली लॉटरी बेस्ड होता है. तो 3 साल में आपको 6 चांसेस मिलते हैं. मोस्ट प्रोबेबली उसमें आई हैव नॉट सीन एनीवन कमिंग बैक. बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं. एंड देन वी हैव यूके. दीज आर सम ऑफ द अगेन गोइंग टू बी टॉप डेस्टिनेशंस. तो आप ये डिसाइड करिए आपका पर्पस क्या है. मेरे एंड से आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, देखिए ये आपका पर्सनल चीजें हो सकती हैं, बट दिस इज समथिंग एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन. फर्स्ट बिल्ड योर स्किल सेट. आपने अपना स्किल सेट बिल्ड कर दिया, आपने नेटवर्किंग अच्छी बना ली, आपने एक टॉप इंस्टीट्यूशन का स्टैम्प अपने रिज्यूमे पे डाल दिया, तो आई डोंट थिंक कोई मेजर रीजन बचता है कि आप कहीं सेटल ना हो पाए, जॉब ना मिल पाए या अपना बिजनेस जनरेट ना कर पाए. तो डेफिनेटली आपको स्किल सेट जनरेशन पे, टॉप क्लास एजुकेशन पे मेजर फोकस रखना चाहिए.